अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन बायोलॉजी क्लास में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपकी नॉलेज में आया होगा कि जो नाइन्थ क्लास की बायो है उसकी जो टेक्स्ट बुक है वो चेंज कर दी गई है। जो हमारी प्रीवियस टेक्स्ट बुक थी वो पहले तो ये हुआ कि जी उस टेक्स्ट बुक के दो पार्ट्स कर दिए जाएंगे। पहले 10 चैप्टर्स जो हैं वो नाइन्थ क्लास में स्टडी कराए जाएंगे और जो बाकी के 9 चैप्टर्स रिमेनिंग होंगे वो मैट्रिक क्लास में पढ़ाए जाएंगे। बट अब एक नई चीज़ सामने आ गई, वो ये कि अब आपकी वो बुक ही ख़त्म कर दी गई है और आपको नाइन्थ क्लास में एक नई बुक दे दी गई है। ऑब्वियस बात है, फिर मैट्रिक क्लास के लिए जो बायो होगी उसके लिए फिर एक अलहदा बुक होगी जो अगले साल आपके सामने आएगी। तो इस वक्त ये हमारे पास टेक्स्ट बुक है जो सिंध बोर्ड की तरफ से जारी की गई है कि ये हमें जो है नाइन्थ क्लास में पढ़नी होगी। तो आज की क्लास में हम जरा इस बुक का एनालाइज करते हैं कि ये बुक कैसी है, पुरानी बुक की निस्बत इस बुक में हमें क्या चेंजिंग्स मिल रही हैं और क्या ये बुक जो है अच्छी बुक है पढ़ने के एतबार से, बायोलॉजी के एतबार से। तो लेट्स से इसका इंडेक्स देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसका ये इंडेक्स है जी। इस बुक में हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं। जो प्रीवियस बुक थी उसमें 19 चैप्टर थे, लेकिन 19 चैप्टर में से हमें नाइन्थ क्लास में 10 चैप्टर पढ़ने थे। तो प्रीवियस बुक में आपके पास 10 चैप्टर्स थे और इस न्यू बुक में आपके पास 9 चैप्टर हैं। तो एक चैप्टर जो है वो आपका कम हो गया। आपकी पिछली बुक में 10 चैप्टर पढ़ने थे आपको 9वीं क्लास में, और इस क्लास में आपको इस बुक में आपको अब आपको 9 चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अब इस 9 चैप्टर को अगर हम देखें तो चैप्टर नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, आपका यही इसी नाम से आपकी प्रीवियस बुक में भी चैप्टर नंबर 1 था, बल्कि तमाम सब्जेक्ट्स में आपका पहला चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन ही होता है। तो यहाँ पर भी आपका पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है। इस चैप्टर में आप देखेंगे कि बायोलॉजी क्या चीज़ होती है, बायोलॉजी में क्या पढ़ने को मिलता है, बायोलॉजी में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रांचेस होती हैं, और मुख्तलिफ जो हमारे साइंटिस्ट गुजरे हैं उनमें से मुस्लिम जो साइंटिस्ट थे उनका कंट्रीब्यूशन बायोलॉजी के हवाले से क्या रहा। अगर हम इस चैप्टर को पिछली बुक से कंपेयर करें तो ये एक छोटा चैप्टर होगा हमारी पिछली बुक की निस्बत। पिछली बुक के अंदर हमारे पास जो है चैप्टर नंबर 1 में 2-4 ऐसे कॉन्सेप्ट्स थे जो पिछली बुक में थे, लेकिन इस बुक से वो एलिमिनेट कर दिए गए। जैसे कि ए बायोजेनेसिस और बायोजेनेसिस की जो थ्योरीज थी, हम पिछले साल तक वो उस बुक में हम पढ़ते रहे, लेकिन इस बुक में वो दोनों थ्योरीज को एलिमिनेट किया गया है। इसके अलावा जो मॉडर्न व्यू अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ है उस टॉपिक को भी एलिमिनेट कर दिया गया। अब वो भी आपको इस नई बुक में आपको जो है वो टॉपिक भी नहीं मिलता। उसके अलावा कंट्रीब्यूशंस जो थे, पिछली बुक में हमारे पास काफ़ी मुस्लिम और वेस्टर्न बायोलॉजिस्ट का कंट्रीब्यूशन जो है वो हमें दिखाया गया था बुक के अंदर, लेकिन इस बुक में आपके पास सिर्फ जो है वो तीन मुस्लिम साइंटिस्ट के जो है वो कंट्रीब्यूशन आपको शो किए गए। तो इस चैप्टर में हमारे पास सबसे पहले यही चीज़ आएगी, इन बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन लेंगे हम कि बायोलॉजी क्या होती है, ये प्रीवियस बुक में भी था। फिर ये 3 डिवीजन्स जो बायोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेज हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, उसके हवाले से ये भी आपकी प्रीवियस बुक का ही टॉपिक है। ये ब्रांचेस हैं आपके पास, इसमें से सारी ब्रांचेस आपकी जो हैं वो प्रीवियस बुक वाली ही ब्रांचेस हैं, सिर्फ ये आपकी 2-3 ब्रांचेस जो हैं वो नई हैं। यानी ये पैरासाइटोलॉजी, फार्माकोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ये 3 ब्रांचेस आपकी पिछली बुक में नहीं थी। आपको ये 3 ब्रांचेस नई पढ़ने को मिलेगी। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद द अदर साइंसेस, ये भी आपकी पिछली बुक का ही टॉपिक है। पिछली बुक में भी यही चीज़ थी, इस बुक में भी यही है। और ये एक नई चीज़ आ रही है आपके पास, करियर इन बायोलॉजी, दैट इज़ अ न्यू थिंग टू ऐड। ये आपका एक अच्छा जो है वो इस चैप्टर में इजाफा किया गया है। ये आपको इस टॉपिक में ये बताया जाता है कि आप बायोलॉजी को अगर आप अडॉप्ट करते हैं, बायोलॉजी में आप पढ़ते हैं, तो फिर आपके पास करियर के अंदर क्या क्या ऑप्शंस आ जाएंगे। आप देखें, मेडिसन, सर्जरी, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, असल में हमारे ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जी बायोलॉजी में इतना ज़्यादा स्कोप नहीं होता, इतना ज़्यादा करियर नहीं है। तो यहाँ ये टॉपिक डालने का मकसद ही यही है कि इस जो नेगेटिव फैक्टर हमारे मुआशरे में उड़ा हुआ है उसको ख़त्म किया जाए कि नहीं जी बायोलॉजी में करियर है, बायोलॉजी में स्कोप मौजूद है। तो ये एक नई चीज़ है, ये हमारे पिछली बायोलॉजी की बुक में नहीं था, इस बुक में हमारे पास ये इंक्लूड किया गया है। और ये कुरानिक वर्सेस हैं, पिछली बुक में भी आपके पास कुरानिक वर्सेस थी, इस बुक में भी हैं। बस पिछली बुक में जो कुरानिक वर्सेस थी वो आपकी 2 कैटेगरी में थी, प्लांट और यूजफुलनेस ऑफ एनिमल्स, और जो दूसरी कुरानिक वर्सेस जो थी वो थी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में। इस बुक में ओरिजिन ऑफ लाइफ का सारा जो टॉपिक है वो उसको एलिमिनेट कर दिया गया है। ए बायोजेनेसिस की थ्योरी हटा दी, बायोजेनेसिस की थ्योरी हटा दी, और जो मॉडर्न व्यू है वो भी हटा दिया, और जो कुरानिक व्यू है अबाउट द ओरिजिन ऑफ लाइफ वो भी हटा दिया। तो सिर्फ कुरानिक वर्सेस आपका इतना सही है कि सिर्फ 3 आपको कुरानिक वर्सेस दी गई हैं,
और ये छोटा सा ही टॉपिक रखा गया, इसको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया गया। इसी तरीके से कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट, ये पिछली बुक में भी था, लेकिन यहाँ पर इस नई बुक के अंदर इसको ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया, सिर्फ 3 साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को इंक्लूड किया, जाबिर बिन अय्यान, अब्दुल मालिक अस्माई और बू अली सीना। तो यहाँ पर आपका फ़ायदा है, पिछली बुक के अंदर आपके पास बहुत बेतहाशा मुस्लिम साइंटिस्ट भी थे और बहुत सारे नॉन मुस्लिम वेस्टर्न बायोलॉजिस्ट भी थे जिनका कंट्रीब्यूशन था जो आपको याद करना होता था। यहाँ पर इस नई बुक में सिर्फ 3 कंट्रीब्यूशन जो है वो डाला, यानी इस टॉपिक को भी ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया। और एक ये नई चीज़ डाली गई है पहले चैप्टर के अंदर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक, ये चीज़ बायोलॉजी में एक आप समझ लें रीढ़ की हड्डी है, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो हमारी पिछली बायोलॉजी की बुक में इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हमने कई जगह यूज़ किया है, कई जगह यूज़ करा है, लेकिन हमने किसी भी जगह पढ़ाया हुआ नहीं है। बायोलॉजी की बुक में कहीं पर भी ये नहीं समझाया जाता कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। हाँ, लेकिन इसको इस्तेमाल बहुत किया है। तो यहाँ ये एक अच्छा इजाफा हुआ है, हमारे पहले चैप्टर में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को सबसे पहले ही चैप्टर में समझा दिया गया है, ताकि आप पूरी बायोलॉजी में अगर इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करें तो आपको पता हो कि ये है क्या चीज़। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसको बकायदा चार्ट, डायग्राम और काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ये सारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक है जो आपका इंक्लूड हुआ है। उसके बाद ये यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे पास पिछली बुक में थी लेकिन सेकंड चैप्टर में थी, यहाँ इसको पहले ही चैप्टर में इंट्रोडक्शन के अंदर डाल दिया। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड स्टेप। आपको स्टार्टिंग में ही पता होना चाहिए कि यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन से क्या होती है। उसके बाद एक मस्टर्ड और एक फ्रॉक, मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉक को इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया है, लेकिन इसको ज़्यादा ब्रीफ नहीं किया। अगर हम पिछली बुक से कंपेयर करें, पिछली बुक में भी यही 2 एग्जाम्पल्स थी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 में, मस्टर्ड प्लांट था और फ्रॉक था, लेकिन काफ़ी डिटेल में लेके गए थे चैप्टर बुक। और चैप्टर 2 आपका जो पिछली बुक का है वो इसी वजह से बढ़ जाता है, उसका जो चैप्टर 2 आपका इतना बड़ा जो लेंथी चैप्टर है वो इसी वजह से कि आपने इस मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉक को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ा है। लेकिन यहाँ पर मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉक को ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया गया, इसको शॉर्ट ही रखा गया है इस टॉपिक को। तो आपके जो पिछली बुक में फ्रॉक के जितने भी सिस्टम्स थे, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सबको एलिमिनेट कर दिया गया। आप फ्रॉक को सिर्फ हल्का सा इंट्रोडक्शन लेंगे, आप सिस्टम्स ह्यूमन के ही पढ़ेंगे इस बुक के अंदर। तो ये एक छोटा सा चैप्टर है हमारे पास पहला। और उसके बाद ये एमीबा और वॉलवॉक्स, ये भी एग्जाम्पल दी गई हैं। क्योंकि आपने मस्टर्ड प्लांट की एग्जाम्पल दी, वो प्लांट की थी, फ्रॉक आपने एनिमल के तौर पे एग्जाम्पल लिया। एमीबा को इन्होंने यहाँ पे इसलिए दिया, इट इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको यूनिसेलुलर के तौर पे एग्जाम्पल के तौर पे पेश कर दिया। और वॉलवॉक्स को आपको कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की एग्जाम्पल के तौर पे दिया। तो वो आपको यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर और कॉलोनियल तीनों की एक एक एग्जाम्पल दे दी, और मल्टीसेलुलर में प्लांट और एनिमल दोनों की एक एक एग्जाम्पल दे दी। यहाँ आपका ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इट इज़ अ वंडरफुल चैप्टर। पहला चैप्टर हमारी प्रीवियस बुक की निस्बत अगर हम कंपेयर करें तो एक अच्छा बढ़िया चैप्टर है, काफ़ी अच्छी डिटेल्स दी गई है, इंट्रोडक्शन जो आपको चाहिए होता है बायोलॉजी का सारा कुछ दिया है। और अगर हम देखें कि क्या पिछली बुक से कोई इजाफा हुआ है, नहीं, पिछली बुक से सिर्फ एक टॉपिक का इजाफा किया गया है पहले चैप्टर के अंदर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का। लेकिन आपके बहुत से टॉपिक हटा दिए गए, आपके मॉडर्न व्यू हटा दिया गया, बायोजेनेसिस, बायोजेनेसिस हटा दिया गया, कॉन्ट्रीब्यूशन को छोटा कर दिया गया। तो क्या जाए तो हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ को ऐड किया है, और जो ज़्यादा डिटेल आपकी जिन चीज़ों को हटा दिया वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं थी। तो पहला चैप्टर बहुत अच्छा रहा। उसके बाद अगर हम दूसरे चैप्टर को देखें, हमारा सेकंड चैप्टर जो है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये दरअसल बायोलॉजिकल मेथड होता है। हमने प्रीवियस बुक के अंदर बायोलॉजिकल मेथड पहले चैप्टर में होता है, फर्स्ट चैप्टर में होता है। बेटा अगर आवाज अब चेक करें, आवाज आ रही है ज़ारा? इसी तरीके से हमारे बायोलॉजी की बुक में जी आता है सेकंड चैप्टर। अब इंडेक्स पर वापस आते हैं। सेकंड चैप्टर जो हमारा देखें अगर हम वापस इंडेक्स से, तो ये जो सेकंड चैप्टर है हमारे पास, नाम है इसका सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। दर हकीकत ये है जी बायोलॉजिकल मेथड। और प्रीवियस बुक में आपके पास बायोलॉजिकल मेथड होता है, प्रीवियस बुक में आपके पास बायोलॉजिकल मेथड है, लेकिन पहले चैप्टर के अंदर है और थोड़ा सा सिमटा हुआ है, काफ़ी शॉर्ट हद तक उसको रखा हुआ है, और मेरे ख्याल में 1 या 1.5 सफ़े का होगा आपकी बुक के पेज के अंदर। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इसको नाइंसाफ़ी की गई थी पिछली बुक के अंदर इतना छोटा बना के,
यहाँ इन्होंने क्या किया, इस नई बुक के अंदर इसको पहले चैप्टर से निकाल कर एक अलग चैप्टर में कन्वर्ट कर दिया है। तो जाहिर बात है अगर इसको आपने एक अलग चैप्टर में कन्वर्ट किया है तो फिर ये थोड़ा सा डिटेल में होगा। तो ये जो है चैप्टर नंबर 2 सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिन्होंने पिछली बुक पढ़ी है वो ये समझ लें कि ये पहले चैप्टर का बायोलॉजिकल मेथड ही है, पहले चैप्टर से ही निकाला हुआ है, बस इसको थोड़ा सा डिटेल में बयान कर दिया। मिसाल के तौर पे जैसे पहला स्टेप जो होता है ऑब्जर्वेशन होता है। अब पिछली बुक के अंदर ऑब्जर्वेशन में बस सिर्फ थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन होता है कि ऑब्जर्वेशन में हम करते क्या है, लेकिन यहाँ पर इसको जब डिटेल में बयान किया गया तो इन्होंने बताया कि ऑब्जर्वेशन में हम करते क्या है, साथ साथ ऑब्जर्वेशन की टाइप्स भी बयान कर दिया आपको कि दो तरह की ऑब्जर्वेशन होती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वगैरह वगैरह। इसी तरीके से जो डिडक्शन का स्टेप होता है उसकी भी आपको टाइप्स बता दीजिए कि इंडक्टिव होती है, डिडक्टिव और रीजनिंग होती है वगैरह वगैरह। तो यहाँ चैप्टर 2 जो है ये हमारे प्रीवियस बुक के पहले चैप्टर से ही निकाला हुआ एक टॉपिक है, जिसको एक अलहदा चैप्टर बना के थोड़ा सा एक्सपेंड कर दिया। तो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर 1 पढ़ा हुआ है तो यहाँ आप समझ लें 1 और 2 दो हो गए आपके। अगर आपने पिछली बुक से पहला चैप्टर पढ़ा हुआ है तो पहला और दूसरा चैप्टर हो जाता है। तीसरा चैप्टर है बायोडाइवर्सिटी, एक ही मजेदार चैप्टर ये चैप्टर आपको डाला गया है। ये चैप्टर पिछली बुक में भी है, चैप्टर नंबर 3 ही है, लेकिन पिछली बुक के अंदर जब चैप्टर नंबर 3 आता है बायोडाइवर्सिटी तो उसमें हम बताते हैं क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी और किस तरीके से नाम रखे जाते हैं बायोलॉजी में। और फिर हम जो टैक्सोनॉमी का पहला लेवल होता है किंगडम, डायरेक्ट हम 5 किंगडम बता देते हैं। यहाँ इन्होंने बायोडाइवर्सिटी को बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया इस चैप्टर के अंदर, काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया गया, उसका इस्तेमाल वगैरह वगैरह। साथ साथ 5 किंगडम किस तरह बने, 2 से 5 किंगडम यहाँ तक लेके गए आपको, यानी पहले आपके 2 किंगडम थे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो बकायदा स्टेप वाइज बताया आपको कि जी किस तरीके से आप 2 किंगडम थे, फिर 2 से आप 3 पे क्यों आए, 3 से 4 पे क्यों आए, 4 से 5 पे क्यों आए। तो इस तरीके से अगर आप चलोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये 5 किंगडम आए कैसे हैं, वाई 5, 4 क्यों नहीं हुए। ये आपको इस बुक से पता चलेगा कि 5 किंगडम्स आपके पास बायोलॉजी में क्यों है, 4 क्यों नहीं है। पिछली बुक आपको इस चीज का जवाब नहीं दे पाती। पिछली बुक में आपको ये पता है 5 किंगडम्स है, लेकिन आप ये नहीं बता सकते ये 5 क्यों है, 4 क्यों नहीं है। ठीक है ना, 5 क्यों है, 4 क्यों नहीं है, ये वाली बुक आपको बता रही है। तो बायोडाइवर्सिटी देखा जाए कोई नया चैप्टर नहीं है हमारे लिए। बायोडाइवर्सिटी वही चैप्टर है जो आपकी प्रीवियस बुक में चैप्टर 3 है, बस यहाँ इसको डिटेल किया गया, जरूरत है डिटेल करने की। इस चैप्टर को थोड़ा सा बड़ा किया है, जरूरत है बड़ा करने की, वजह मैंने आपको बताई है। आपको इंटरेस्टिंग लगेगी जब आप ये चैप्टर पढ़ेंगे ना। अगर हम मैं कंपेयर करूं पिछली बुक से इस चैप्टर को और इस बुक पे, तो पिछली बुक का बायोडाइवर्सिटी ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन इस बुक का बायोडाइवर्सिटी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। चैप्टर 4 सेल्स और टिश्यूज, ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी पिछली बुक के अंदर। चैप्टर 2 में सेल और टिश्यूज आप पढ़ते हैं। यहाँ पर आपके पास वो, उसके बाद उस चैप्टर में आपने और भी बहुत चीजें पढ़ी हुई हैं, लेकिन सेल और टिश्यू आपकी बायोलॉजी में बहुत बेसिक चीज होती है। यहाँ इन्होंने इस चीज का एहसास करते हुए सेल और टिश्यू को अलग चैप्टर में डाल दिया, एक अलग चैप्टर बना दिया कि यहाँ पे आप सेल और टिश्यू पढ़ो बस। पिछली बुक में आप सेल भी पढ़ोगे, टिश्यू भी पढ़ोगे, सेल डिवीजन भी पढ़ो, हर चीज आपकी चैप्टर 2 में इंक्लूड थी। तो वो एक आप समझ लें डस्टबिन टाइप का हो जाता है चैप्टर 2 पिछली बुक का। चैप्टर 2 ऐसा है जी, आपकी पिछली बुक में आपने सेल भी पढ़ना है, टिश्यू भी पढ़ना है, ऑर्गन्स भी पढ़ रहे हो, फ्रॉक भी पढ़ रहे हो, प्लांट भी पढ़ रहे हो, टीएस भी पढ़ रहे हो, हर चीज सेल डिवीजन सब चीजें आपने चैप्टर 2 में डाल दी। तो वो मुश्किल हो जाता है, कॉम्प्लिकेट चैप्टर हो जाता है। यहाँ इन्होंने उस चैप्टर 2 को डिवाइड किया है, सेल टिश्यू आपके 4 चैप्टर में डाल दिया, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहले चैप्टर में डाल दिया, सेल डिवीजन आपका 5वें चैप्टर में डाल दिया, डिवाइड किया है। तो ये अच्छी स्टेप है। तो ये चैप्टर 2 ही का टॉपिक है सेल और टिश्यूज। यहाँ हम पढ़ेंगे, कुछ चीजें ऐड होंगी, कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सेल बहरहाल अगर किसी ने पिछला चैप्टर 2 पढ़ा हुआ है पिछली बुक का, उसके लिए ये चैप्टर कोई नई चीज नहीं है, आसान है, बहुत आसान है। वही चीज है जो आपने पिछले चैप्टर में पढ़ी है, पिछली बुक की है, ये वही सेल्स और टिश्यूज है, कोई नई चीज का इजाफा नहीं होता। सेल साइकिल, ये एक बहुत ही मेरी नज़र में आप कह लें बहुत ही अच्छा इजाफा है। सेल डिवीजन जो टॉपिक है हमारे पास पिछली बुक में 2nd चैप्टर के अंदर था, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है सेल डिवीजन, उसकी जो 2 टाइप होती हैं, सेल माइटोसिस और मायोसिस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन। नाइंसाफ़ी की गई है पिछली बुक में, आपको सेल डिवीजन उस चैप्टर में डाल दिया जिसके आगे पीछे बहुत मालूमात है, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है।
तो सेल डिवीजन बहुत से बच्चों को सेकंड चैप्टर में नहीं समझ में आता, क्योंकि उससे पहले वो सेल पढ़ के आ रहा होता है, सेल के ऑर्गेनल्स पढ़ के आता है, फिर वो सेल डिवीजन जैसी कॉम्प्लिकेट चीज समझता है, उसके बाद फिर आगे आप टिश्यूज वगैरह पढ़ते तो वो सेल गायब हो जाता है से सेल डिवीजन। यहाँ उसको बिल्कुल अलग चैप्टर में कर दिया। उसके बाद पिछली बुक में जो सेल डिवीजन था उसमें हमें कैरियोकाइनेसिस के 4 फेसिस बताए गए, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस। लेकिन गलत है, 4 नहीं होते, 5 होते हैं। 5वां फेस सबसे बड़ा होता है और सबसे पहले होता है इंटरफेस। पिछली बुक में हमें सिर्फ 4 फेसिस बताए, जो 5वां सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा फेस होता है वो हमारा स्किप हुआ है, वो हमें सेकेंड ईयर में इंक्लूड किया है। यहाँ इन्होंने ये गलती सुधारी है, आपको सेल साइकिल के नाम पे पूरे 5 फेसिस बताए गए, इंटरफेस, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टीलोफेस, फिर साइटोकाइनेसिस, पूरा सेल डिवीजन आपको बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। तो इंटरफेस यहाँ आपको पता चलता है जब आप सेकेंड ईयर में जाते हो और सेल साइकिल पढ़ते थे पिछले बुक वाले, तो जब वो सेकेंड ईयर में जाते थे सेल साइकिल देखते थे माइटोसिस, वो कहते थे तो हमें आता है, लेकिन जैसे वो इंटरफेस देखते थे कहते ये क्या है, S1G S2, वो कंफ्यूज होते थे ये क्या है। यहाँ आप पहले से पढ़ के जा रहे होगे, जब आप सेकेंड ईयर में जाके ये चीज पढ़ोगे आप कहोगे कि हाँ जी हमने ये पहले से पढ़ा हुआ है, आपको बस एक रिवीजन देखना पड़ेगा। एंजाइम्स चैप्टर 6 ये नई चीज है आपकी बायोलॉजी के अंदर, जो है एंजाइम्स बड़ी मेन चीज होते हैं आपकी बॉडी के अंदर, एंजाइम्स के बगैर रिएक्शंस नहीं हो सकते, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पिछली बुक के अंदर एंजाइम को डिफाइन तक नहीं किया गया, पिछली बुक के किसी भी चैप्टर में एंजाइम की डेफिनेशन तक नहीं है, बस सिर्फ हल्का फुल्का कि जी ये एंजाइम फलाना काम कर देता है, ये एंजाइम फलाना काम कर देता है, ये है। लेकिन व्हाट आर एंजाइम्स, ये बात पिछली बुक जो पढ़ रहा था बायोलॉजी का स्टूडेंट वो ये बात नहीं बता सकता एंजाइम्स क्या होता है। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है पूरा एंजाइम्स पर एक चैप्टर बना दिया गया है। अब इस चैप्टर में आप पढ़ोगे एंजाइम्स क्या होते हैं, जब आपको पता चलेगा एंजाइम्स क्या होते हैं फिर इसकी अहमियत का अंदाजा होगा ना आपको, और फिर आप इसको अच्छे तरीके से समझोगे। तो एंजाइम्स नाम का एक पूरा चैप्टर आपका इंक्लूड किया गया है जिससे आपको एंजाइम्स के बारे में पता चलेगा। रिमेंबर दैट कि आपके फर्स्ट ईयर में भी ये एंजाइम्स नाम का एक चैप्टर मौजूद है। तो जब आप फर्स्ट ईयर में जाके एंजाइम का चैप्टर पढ़ोगे तो वहां आपके लिए फिर ये नया टर्म नहीं रहेगा, आप उसकी डेफिनेशन जानते होगे, आप बहुत कुछ एंजाइम्स के बारे में जानते होगे, फिर आप फर्स्ट ईयर के अंदर एंजाइम्स को बहुत आराम से उस चैप्टर को पढ़ लोगे। बायो एनर्जेटिक्स, और ये भी एक अच्छा चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी के जो रिएक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड ये चैप्टर है। इसमें हम फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन दोनों चीज़ों को हम देखेंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस रिस्पायरेशन दोनों प्रोसेस का ताल्लुक एनर्जी से होता है। फोटोसिंथेसिस में आपने मॉलिक्यूल्स बना रहा है प्लांट, रिस्पायरेशन में मॉलिक्यूल्स तोड़ रहा है, बनाने में एनर्जी लगती है, तोड़ने में एनर्जी निकलती है। तो दोनों रिएक्शंस आपके इसी चैप्टर में आपको मिलेंगे। पिछली बुक में आपका फोटोसिंथेसिस न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में था, रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में था रिस्पायरेशन वाला प्रोसेस। यहाँ आपके चूंकि वो दोनों सिमिलर होते हैं एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू के एतबार से, लिहाजा उन दोनों को फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन को इस चैप्टर में ऐड कर दिया। तो ये एक अच्छा चैप्टर है, और ये वही बात जैसे एंजाइम्स, ये वाला चैप्टर आपके पास फर्स्ट ईयर के अंदर भी आता है। तो वहां जाके आप जब इसके कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन समझोगे तो अब आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप इसको थोड़ा बहुत 9 में पढ़ के आ रहे हो। जब आप 9 में पढ़ के आ रहे होगे फिर फर्स्ट ईयर में जब आप इसके बड़े कॉम्प्लिकेट रिएक्शन होते हैं, जब आप वो कॉम्प्लिकेट रिएक्शन पढ़ोगे फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। न्यूट्रिशन आपका वही चैप्टर है जो आपके पास पुरानी बुक में भी था, बस चैप्टर नंबर 9 था पुरानी बुक में, यहाँ चैप्टर नंबर 8 है। यहाँ पर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन का। और आखिरी चैप्टर जो आपके इस बुक में है वो है ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांसपोर्ट नाम है। इसमें आप सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये चीजें पढ़ोगे। तो ये दोनों चैप्टर आपकी पुरानी बुक वाले ही हैं, न्यूट्रिशन और ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, वही तकरीबन वही टॉपिक्स हैं जो आपकी पिछली बुक में थे। ट्रांसपोर्टेशन में भी आपके वही टॉपिक्स थे जो यहाँ पर है, न्यूट्रिशन में भी वही टॉपिक्स थे जो यहाँ पर है। कुछ एक आध नई चीज़ों का इजाफा किया गया होगा, लेकिन वो इतना कोई आपका डिस्कशन के काबिल नहीं है। तो ये 2 चैप्टर आपके लिए वो हैं। तो ओवरऑल अगर हम देखें ये बुक इंटरेस्टिंग है, मज़ेदार बुक है। काफ़ी कुछ जो हमारी पुरानी बुक के अंदर जो हमारा लैक था बायोलॉजी के सिलेबस का, उसको ख़त्म किया गया है इस बुक के अंदर। काफ़ी जो पुरानी बुक के अंदर हमारे पास जो नुक्स थे, जो फॉल्ट थे, जैसे मैं ज़ाती तौर पे चैप्टर 2 को इम्पॉर्टेंट चैप्टर था, लेकिन मैं उसको कहता था कि बहुत बड़ा कर दिया गया, इससे चैप्टर 2 से 3 चैप्टर निकाले जा सकते थे। मैं हमेशा से 3-4 साल से मैं ये कहता आ रहा हूँ कि चैप्टर बुक से 3 चैप्टर बनाए जा सकते हैं, और देख ले जी यहाँ पर 3 चैप्टर बना दिए, सेल और टिश्यू, सेल साइकिल, और फिर पहले चैप्टर में। तो ये अच्छी चीज़ की है इन्होंने, एक बड़े चैप्टर को डिवाइड करके 3 चैप्टरों में तकसीम कर दिया। आप हिस्से हिस्से में वो चैप्टर पढ़ोगे तो आसान बात है। एक और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि इस बुक के अंदर अगर हम देखें, मैं आपके सामने स्क्रोल कर रहा हूँ पूरी बुक को, डायग्राम्स काफ़ी ऐड की गई हैं। आप देखें, ये देखें,
आप अभी यहाँ पर आएंगे तो ये देखें, यहाँ से आपको हर टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी डायग्राम्स को इंक्लूड किया गया है, और कलर्ड वर्जन है जी डायग्राम्स का। देखें, अब पिछली बुक में भी आपके पास मलेरिया की एग्जाम्पल थी, मलेरिया की एक भी डायग्राम नहीं थी। यहाँ आपको देखें जी, मलेरिया की पूरी साइकिल की डायग्राम शो की है, मॉस्किटो इवन के प्लाज्मोडियम आपको ब्लड में दिखाया गया है। तो ये एक अच्छी बात है बायोलॉजी में, अगर हमें कोई टॉपिक समझना होता है तो बेहतर यही होगा कि डायग्राम से अगर हम उसको समझाएं। तो पिछली बुक में हमारे पास डायग्राम्स इंतहाई कम थी, बहुत कम डायग्राम्स है, माइक्रोस्कोप की डायग्राम्स नहीं थी। ये देखा आप, कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे साइंटिस्ट के थे लेकिन उनके शक्लें नहीं थी। यहाँ ऐड की गई हैं जी डायग्राम्स, कुछ इजाफी डायग्राम्स। एमीबा का, बैक्टीरिया का, आप देखें बैक्टीरिया का अच्छा एक डायग्राम शो की गई, एक सिंपल सी। और मुख्तलिफ ये अलवा का डायग्राम है, काफ़ी डायग्राम्स ऐड की गई हैं, चार्ट सेट किया गया है और ग्राफ सेट किए गए हैं आपकी इस बुक के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है, क्योंकि बायोलॉजी में आप पढ़ने से ज़्यादा देखोगे चीज़ तो ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। ये देखें जी, ये साइंटिस्ट ल्यूवेन हॉक, जिसने बैक्टीरिया डिस्कवर किया था, ये माइक्रोस्कोप तक के, आपको पिछली बुक में आपको याद होगा पहले चैप्टर में माइक्रोस्कोप की डायग्राम से वो इलेक्ट्रॉन की अजीब सी डायग्राम है, लाइट हल्की सी। बट यहाँ पर आप देखें जी, आपको माइक्रोस्कोप के टॉपिक में कितनी डायग्राम्स ऑफर की गई है, 3 कैटेगरी का आपको माइक्रोस्कोप दिखाएं, या आहिस्ता आहिस्ता किस तरह माइक्रोस्कोप आपका जदीद होता गया, लाइट माइक्रोस्कोप। उसके बाद आपको ये माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाया है एमीबा का, अनियन सेल का, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डायग्राम दिखाई है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आपको सैंपल कैसा दिखता है ये दिखाया गया है। तो एक अच्छी बुक है, अच्छा इजाफा है। हमारे पास ये बायोलॉजी का जो सिलेबस चेंज किया गया है, मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ, एक अच्छी इजाफा होगा। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा मुझे भी। अल्लाह हाफिज़।